बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। अक्सर कर यही होता है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि आज हमने क्या पकाना है, तो यकीन जाने ये बनाएं। सिर्फ़ और सिर्फ एक आलू और 4 अंडों से इतना मज़ेदार रेसिपी बनेगी कि घर में तकरीबन आपके घर वाले बच्चे बड़े सब खुश होकर खाते हैं, क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार सी, बहुत इजी सी रेसिपी, और वही सब मसालों के साथ जो हमारे पास किचन में मौजूद होते हैं। और अंडे आलू तो ऐसी चीज़ है कि हर घर में मौजूद होते हैं, तो उसी से हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो बनने में तो में मिनटों में बन जाती है और खाने में बेइंतहा मज़ेदार होती है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये काम करना है कि मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है, इसमें कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज की छोटी सी और मज़ेदार सी जो है रेसिपी और मिनटों में बनने वाली है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और जब आप ये बना के खाएंगे ना, तो आप कहेंगे वाकई बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलें टाइम ज़ाय के बगैर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने शामिल कर लेना है कुकिंग ऑयल। ऑयल हमने शामिल कर दिया, ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा। एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने ऑमलेट कट कर लिया था, ये शामिल कर दी। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है कि बस जो प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। ठीक है, बस एक मैंने प्याज ली थी बड़े साइज़ की, जिसको मैंने ऑमलेट कट करा था। बस इसको हमने फ्राई करना है, थोड़ी देर में ये अच्छी सी फ्राई हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये रेसिपी। आप इसको जो है नाश्ते में भी बना के खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में ले लें, आप इसको लंच में बना लें, डिनर में बना लें, जब भी बनाए इतनी मज़ेदार बनती है कि घर वाले तकरीबन सब खुश होकर खाते हैं। और मेरी फैमिली में तकरीबन सबको ये बहुत पसंद है ये रेसिपी। जब भी मेरे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं ये बना लेती हूँ, सब खुश होकर खा लेते हैं, क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार सी है और मिनटों में तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और वही सब चीज़ों के साथ जो हमारे पास घर में मौजूद होती हैं। तो देखिए प्याज हमारी अच्छी सी हो चुकी थी, तो इसमें हमने टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, वो शामिल कर दिए। अच्छा, टमाटरों को हमने इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो ये देखिए माशाल्लाह से टमाटर भी हमारे तकरीबन हो चुके हैं। बस अब हमने कुछ भी नहीं करना है, इसमें मसाले भी अभी हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं करने हैं। बस ये 2 चीज़ों को अच्छा सा हमने पका लिया। अब मैंने मैं जो है मीडियम साइज़ का मैंने लिया था आलू। आलू को मैंने अच्छा सा जो है छील कर जो है ना, उसको बारीक बारीक स्लाइस में मैंने कट कर लिया। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो आलू के हमने जो स्लाइस करें ये बिल्कुल बारीक बारीक से करना है, पतले पतले से, बहुत मोटे हमने नहीं करने। ठीक है, तो इस तरह जो सारे स्लाइस मैंने करे ना, इस तरह इसको मैं प्याज और ये जो टमाटर हमारे जो पक रहा है, इस पर मैंने अच्छा सा कवर कर देना है। तो बस इस तरह मैं सबको जो है इस तरह पूरी पे कढ़ाई में अपनी जो मसाला है प्याज और टमाटर का, इस पर अच्छा सा मैंने इसको कवर कर देना है। और बस देखिए टमाटर देखिए कितने बारीक मैंने काटे कि नीचे से जो है टमाटर और प्याज जो है नज़र आ रहे हैं। तो बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आलू हमने कट करने हैं, इसके स्लाइस जो हमने कट करने हैं वो बहुत ही बारीक बारीक करने हैं। तो इस तरह बस एक आलू लिया है मैंने, एक मीडियम साइज़ का आलू लिया था, बस इसको मैंने इस तरह कवर कर दिया सब तरफ। तो ये देखिए एक आलू में, देखिए एक मीडियम आलू में कितने सारे स्लाइस हुए हैं, क्योंकि पतले पतले हमने करें बारीक बारीक, तो इसलिए ज़्यादा हुए। ठीक है, इस तरह हमने सब तरफ इसको कवर कर दिया। अब कवर करके हमने क्या करना है, इसमें बिल्कुल भी मसाला वसाला कुछ भी ऐड नहीं करना, बस हम इसको कवर करके थोड़ी देर पकाते हैं ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएँ। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं आलू जो अच्छे से गल चुके हैं। अगर आपको लगे कि आपका मसाला जैसे नीचे लग रहा है और जो है इस पर आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल कर दी और नमक हस्बे ज़रूरत। बस ये 2 चीज़ें डालिए, कुटी हुई लाल मिर्च और हस्बे ज़रूरत नमक, ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे, 1 बाय 1 मैं थोड़े थोड़े गैप के साथ इसको डाल लेती हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने प्याली में तोड़ लिया ताकि पता चल जाए कि अंडा ख़राब तो नहीं है, तो इसलिए जो है प्याली में तोड़ तोड़ के हम इसमें डायरेक्ट हम इसमें नहीं डालेंगे। ठीक है, आराम से ध्यान से हमने काम करना है और थोड़े थोड़े गैप के साथ। देखिए मैंने चारों अंडे जो है मैंने इसमें तोड़ के प्याली में पहले निकाले, फिर मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिए। तो बस ये अंडे हमने डाल दिए। अब इस पर हम शामिल कर देते हैं जो है हरी मिर्च होती है रेड वाली, तो वो मैंने कट कर ली थी, अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, वरना कोई मसला नहीं है। तो इस तरह ये कवर कर दी ताकि ये कि दिखने में जो है ना खूबसूरत सा लगता है ज़रा। अगर आप चाहें इस पर शिमला मिर्च भी आप इस पर कर सकते हैं स्प्रिंकल, या जो हरी प्याज होती है आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे। ठीक है,
तो ये देखिए मैंने इस तरह गैप से थोड़ी गैप से ये भी डाल दी। अब थोड़ी सी मैं इस पे शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें भी, थोड़ा सा स्पाइसी सा हम बना रहे हैं। तो ये देखिए हरी मिर्चें भी मैंने बस इस पर डाल दी। अब इसको डाल के बस हमने, अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमने हरी मिर्चें और ये जो लाल मिर्च मैंने कट करने के बाद इसको हम कवर करके तकरीबन मीडियम लो आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए हम पकाएंगे। ठीक है, 10 मिनट भी बहुत है। तो 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सी देखिए हमारी देखिए दिखने में जितना मज़ेदार है ना, ये खाने में उतना ही मज़ेदार है। और आराम से हम इसको कट करके पीस निकाल लेंगे। ये देखिए आराम से निकल जाएगा, कोई भी जो है इसमें नीचे। पहले हम इसका चूल्हा जो है ऑफ़ कर देते हैं, चूल्हा हम बंद कर देते हैं, फिर हम इसको कट करके दिखाते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, देखें मिनटों में बनी और मज़े से खाने वाली रेसिपी है। और जब आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप यकीन जाने ये रेसिपी बनाया सिर्फ और सिर्फ 1 आलू और 4 अंडों से हमने ये रेसिपी बनाई है, बहुत ही मज़ेदार सी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।